अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तैयब जहाँज़ेब आपकी बात में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम कुरान मजीद का खुलासा बयान करते हैं। आज इस सिलसिले में दूसरे पारे का खुलासा आपके सामने हाज़िर खिदमत है। दूसरे पारे में सूरत बकरा की आयत 142 से 252 तक शामिल है और इस पारे में अल्लाह ताला क़िबले की तब्दीली का ज़िक्र करता है। जब अल्लाह ताला ने नमाज़ों को फ़र्ज़ किया तो इब्तदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज़ अदा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने दिली तमन्ना को पूरा फरमाया और बैतुल हराम को क़िबला बना दिया। इसमें बाज़ कम अकल लोगों ने तनकीद की कि जिस तरह क़िबला तब्दील हो गया इसी तरह ये मज़हब भी तब्दील हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये इसका मकसद ये था कि देखा जा सके कि कौन है जो सच्चे पैरोकार हैं और कौन है जो अपनी बात से फिरने वाले हैं। इस बारे में ज़िक्र है उन लोगों का जो अहले किताब थे और उनमें से पुख्ता इल्म वाले थे और जानते थे, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे कोई बाप अपने बच्चों को पहचानता हो, लेकिन फिर भी वो हक़ छुपाते थे, जानते बूझते हुए हक़ को छुपाते थे। और इसी बारे में अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो और मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी का ज़िक्र करना शुरू कर दे तो कोई मुसीबत या कोई तकलीफ़ उसके पास नहीं ठहर सकती। इसके बाद अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को मुखातब करके फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान मुश्किल में हो, इसको मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए नमाज और सब्र का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला इस बारे में सफ़ा और मरवा के बारे में कुछ अहकाम हैं कि जो कोई भी हज और उम्रा करे इसको सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना चाहिए। इसके बाद उन लोगों का ज़िक्र है जो अल्लाह ताला के अहकाम और इसकी आयत को छुपाते थे और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। इसी बारे में हकीकी नेकी और तक़वा के बारे में अल्लाह ताला ने कुछ सिफ़ात रखी हैं इंसानों की, और अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकी नेकी है कि इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात, यौम हिसाब, तमाम अम्बिया मलाइका पर पुख्ता ईमान हो और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को ख़र्च करने वाला हो, नमाज को कायम करने वाला हो, ज़कात को सही तरीके से अदा करने वाला हो, वादों को पूरा करने वाला हो, तंगी और कुशादगी में सब्र करने वाला हो। तो जो ये तमाम औसाफ़ जिस बंदे में होंगे वही हकीकी मुत्तकी होगा। इसी बारे में कुछ अल्लाह ताला ने किसास और दियत के कानून के बारे में ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला बताता है कि आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा। ताहम अगर कोई अपने भाई की दियत लेकर मुआफ़ कर देता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रुख़सत है। इसी पारे में जो रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में कुछ अल्लाह ताला बयान फरमाता है और अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सहूलत दी है रमज़ान मुबारक में कि जो मरीज़ हैं या जो मुसाफिर हैं उनको रुख़सत है और वो रमज़ान के रोज़े ना रख सकें तो वो बाद में किसी और वक़्त अपने रोज़ों को पूरा कर लें। इसी बारे में अल्लाह ताला चाँद के घटने और बढ़ने के बारे में भी इरशाद फरमाता है और अल्लाह ताला के बनाए हुए कैलेंडर को देखने के लिए सिर्फ़ आँखों की ज़रूरत है। इंसान के पास अगर बिनाई हो तो इंसान सिर्फ़ चाँद को देखकर ही वक़्त का तयन कर सकता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज के आदाब का ज़िक्र किया इस बारे में। हज में बेहयाई, लड़ाई और झगड़े वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए और ये भी कहा कि हाजी को ज़ादिरा की ज़रूरत है और सबसे बेहतरीन ज़ादिरा तकवा है। इसके बाद अल्लाह ताला दुआ मांगने के बारे में कुछ इसमें इरशाद है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ दुनिया के लिए दुआ मांगते हैं और ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी बेहतरीन दे और आखिरत में भी बेहतरीन दे और हमें आग के अज़ाब से बचा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बेहतर दुआ मांगने वाले हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने साबका उम्मतों के इन लोगों का भी ज़िक्र किया है जिनको ईमान लाने के बाद तकालीफ़ और मसाइब और ज़ल्ज़लों को बर्दाश्त करना पड़ा और इसी की मुनासबत से अल्लाह ताला बताता है कि जन्नत है, ये कोई आसान काम नहीं है। ईमान के रास्ते पर चलना थोड़ा दुश्वार काम है। ये अल्लाह ताला इस बारे में इस तरह से थोड़ा सा मुसलमानों को बताता है। इस बारे में शराब और जुए के बारे में अहकाम है कि इनमें बाज़ लोगों को लगता है कि इसके कुछ फ़ायदे हैं लेकिन इनके नुकसान ज़्यादा हैं और इसी वजह से बनी नौ इंसान को इनसे इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने नापाकी के अय्याम में औरतों के कुछ मसाइल इसमें बयान किए हैं, तलाक़ के कुछ मसाइल हैं इसमें
اور رجوع، طلاق کے بعد جو رجوع ہے اس کا طریقہ کار کچھ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں جو خاص بات ہے وہ رضاعت کے بارے میں ذکر ہے کہ 2 برس تک ماں کو بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت کا ذکر ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک وہ عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے۔ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوسرے پارے میں جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ آپ کی بات سے آج کے لیے اتنا ہی۔